सो फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं यहाँ पर रफली मैं लिख रहा हूँ आई और मेरा एक कंडीशंस और तीसरा मेरा आउटपुट। ठीक है, जब इनिशियल वैल्यू आई इक्वल्स टू 1 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लूप के अंदर से जाने से पहले मुझे पहले कंडीशंस को चेक करना होगा। लेकिन कंडीशन में देखिए, एक है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेंड के बाद में लिखा हुआ है इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और दूसरा है आपका रिलेशनल ऑपरेटर विच इज लेस देन इक्वल टू। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और रिलेशनल ऑपरेटर में प्रीसिडेंस हमेशा ज्यादा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट का, उसके बाद हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट का काम पहले करूं तो मुझे जानना होगा पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे इवैल्यूएट होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले अगर कोई एक्सप्रेशन में पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले आप एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट पहले कीजिए, उसके बाद यू हैव टू अपडेट द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि आई के साथ मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट है तो आई को पहले कंडीशंस को चेक करना होगा। अगर कंडीशंस चेक करने के बाद ही आप पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब आई के वैल्यू को आप एक करके बढ़ा सकते हैं, दैट्स एज इट इज रिटन एज आई प्लस प्लस। तो फिर इस कंडीशन में पहले जब जाऊंगा मैं तो पहला काम होगा मेरा आई का जो नॉर्मल वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू, उसके साथ मैं कंडीशन को चेक करूं 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन सही हुआ ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन यू विल गेट द परमिशन टू एंटर द व्हाइल लूप। लेकिन उससे भी जाने से पहले मैंने क्या कहा था, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले एक्सप्रेशन का काम पहले करना होगा जो विच इज रिलेशन ऑपरेटर, उसके बाद आप आई को बढ़ाइए। तो फिर आई बढ़ाकर कितना होगा, आई बढ़कर कितना हो जाएगा, आई बढ़कर हो गया 2। अब जब मैं इस बॉडी के अंदर चला जाऊंगा तो ऑलरेडी आई का भी नया वैल्यू क्या है, मेरा 2 है। तो फिर प्रिंट में जब आउटपुट मैं दिखाऊंगा तो पहला आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, मेरा 2 हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, होने के बाद आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, फिर से मैं आई को बढ़ा रहा हूँ तो कितना होगा, आई का वैल्यू अभी 3। तो 3 होने के बाद मैं फिर से उस कंडीशन में व्हाइल लूप के कंडीशन में जाऊंगा। अब कंडीशन में जाने से पहले मैंने कंडीशन जाऊंगा, मैंने क्या कहा था, मतलब फिर से मतलब 2 ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट रिलेशन ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर काम पहले करना है तो पहले मतलब कंडीशन को चेक कर कीजिए, उसके बाद अब वैल्यू को बढ़ाइए एक करके। तो अब आई का नया वैल्यू है 3, मैं 3 वैल्यू के साथ ही मैं 3 को कंपेयर कर रहा हूँ, 3 लेस देन इक्वल 3, अगेन कंडीशन इज ट्रू। मतलब आप व्हाइल लूप के अंदर जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले फिर आपको एक काम करना होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू को आपको बढ़ाना होगा एक करके। तो मतलब आई का नया वैल्यू कितना है, 4 होने के बाद आप लूप के अंदर जाइए, जाने के बाद आप जो करंट आई वैल्यू विच इज 4 उसको प्रिंट करना, तो फिर दिखाएगा क्या, मुझे 4 दिखाई देगा। ठीक है, अब फिर से मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूं तो आई अभी नया प्लस प्लस करने से 4 बढ़कर कितना हुआ, 5। अब 5 होने के बाद फिर से आप कंडीशन को चेक कीजिए। अब जब मैं कंडीशन को चेक कर रहा हूं, पहले मुझे कंडीशन को चेक करना होगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। मतलब अब आप व्हाइल लूप के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुका है। व्हाइल लूप के अंदर जाने के लिए आपको कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये फॉल्स है। लेकिन फॉल्स होने के बाद भी आपको सिंस इट इज ए पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आपको एक आई को बढ़ाना होगा, मतलब आई का फाइनल वैल्यू कितना होगा, 6। ठीक है, लेकिन आप यहां पर नहीं जा सकते। तो आंसर क्या है मेरा, 2 and 4। So this is the second program. In this program you have to find out the output and you are given the 4 options. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप एक बार एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आप दिमाग में कैलकुलेशन करके या कॉपी पेपर में कैलकुलेशन करके आप आंसर ढूंढिए। आप सही आंसर देख लिए, आप एक्सप्लेनेशन के बाद देख लीजिए वो आंसर सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। वही मैं लिख रहा हूँ, मैं आई और मेरा एक कंडीशंस और तीसरा है मेरा आउटपुट। तो इनिशियली आई का वैल्यू मेरा क्या है, 2। अब मैं जब इस कंडीशन में जाऊंगा, क्योंकि व्हाइल लूप के अंदर जाने से पहले मुझे कंडीशन को चेक करना होगा व्हाइल लूप के। जब मैं कंडीशन में जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं फिर से यहाँ पर भी 2 ऑपरेटर है। एक है मेरा प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि ऑपरेंड के पहले अगर कोई मतलब ऑपरेटर बैठ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर बाद में बैठ जाते तो हम लोग कहते हैं पोस्ट। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट है एक ऑपरेटर और दूसरा है मेरा रिलेशनल ऑपरेटर। मैंने कहा था हमेशा कि प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, उसका प्रेसिडेंस हमेशा रिलेशन ऑपरेटर से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो फिर पहले मुझे किसका काम करना होगा, प्री इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट जब काम करने पहले जाऊं तो मुझे उसका कंसेप्ट पहले जानना होगा। तो प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेशन क्या है, पहले अपने आप को बढ़ाओ फिर एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करो। मतलब पहले आई प्लस प्लस को मुझे बढ़ाना होगा, फिर मुझे कंडीशंस को या रिलेशन ऑपरेटर को इवैल्यूएट करना है। तो फिर पहले मुझे आई को बढ़ाना है विच इज
2 गेट्स इंक्रीमेंटेड बाई 1, तो आई का नया वैल्यू है 3। अब 3 के साथ मैं इस 4 को कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं है। कंडीशन ट्रू है तब मतलब मैं इस व्हाइल लूप के अंदर जा सकता हूँ। जब मैं व्हाइल लूप के अंदर जाऊंगा तो आई का वैल्यू क्या होगा मेरा 3 होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं धक्का खाने के बाद फिर से जाऊंगा यहाँ पर व्हाइल लूप में के अंदर जाऊंगा। जाने से पहले मैंने वही कहा था कि मतलब पहले प्री इंक्रीमेंट का काम, फिर आप कंडीशन को चेक कीजिए। तो फिर अभी जो नया वाला आई है 3, उसके मतलब उसको पहले अपडेट कीजिए, एक करके बढ़ाइए, तो कितना 4। अब 4 के साथ मैं 4 को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन द कंडीशन इज ट्रू, दैट मींस दिस टाइम यू कैन आल्सो एंटर द व्हाइल लूप बॉडी। अब व्हाइल लूप बॉडी के एंटर करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, पहले प्रिंट आउटपुट निकालिए, तो कितना होगा अभी 4, ठीक है। अब आई क्या मतलब करेंट में, तो फिर से अब व्हाइल लूप में जाने से पहले आप आई का न्यू वैल्यू क्या है मेरा 4 है। अब 4 होने के बाद फिर से प्री इंक्रीमेंट कीजिए, कितना होगा वैल्यू होगा 5। अब मैं 5 के साथ चेक कर रहा हूँ, 5 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4 है। अब दिस टाइम द कंडीशन इज फॉल्स, मतलब इस टाइम में आप फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप के अंदर नहीं जा सकते, तो फिर आप दिस टाइम यू कैन नॉट प्रिंट दिस आई। तो आंसर क्या है मेरा फाइनली 3 and 4 विच इज ऑप्शन बी। तो ये मेरा थर्ड प्रोग्राम है जहां पर मुझे फाइंड आउट द आउटपुट्स एक प्रोग्राम मुझे दिया गया है। तो 2 वेरिएबल्स यहाँ पर आई और जे। आई का इनिशियल वैल्यू मेरा 3 है, जे का इनिशियल वैल्यू मेरा 1 है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए गौर से, व्हाइल ब्रैकेट में सिर्फ आई, मतलब अब कंडीशन कैसे चेक हो रहा है। कंडीशन मतलब हमेशा याद रखिए, जब तक कंडीशन ट्रू हो या नॉन जीरो, हम लोग हमेशा नॉन जीरो को सी में ट्रू मानते हैं, ठीक है। कोई एनी नॉन जीरो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू। सो अगर आई का कोई नॉन जीरो वैल्यू हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तब भी आप व्हाइल लूप के अंदर जा सकते हैं। तो फिर देख लीजिए आई का मेरा वैल्यू कितना है 3 मतलब क्या है, 3 क्या नॉन जीरो है, क्या मैं वो नॉन जीरो है, हाँ 3 नॉन जीरो है, मतलब कंडीशन ट्रू हुआ मेरा। कंडीशन ट्रू होने के बाद आप फिर से चेक कीजिए इफ को, इफ आई इक्वल्स टू 1, अगर आई का वैल्यू 1 हो जाए तभी ब्रेक, मतलब फोर्सफुली इस लूप के कम आउट ऑफ द लूप, मतलब इस लूप के आप बाहर जा सकते हैं। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप लूप के बाहर जाना चाहते हैं तब यूज कीजिए ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिर मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि आई का वैल्यू मेरा 3 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये सिंस इट इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट दैट्स व्हाई डोंट रिक्वायर एनी ब्रैकेट, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है मेरा प्रिंट, तो फिर आई को प्रिंट कीजिए, मतलब आई का वैल्यू कितना होगा मेरा अभी 3 होने के बाद मैं लिख रहा हूं आई इक्वल्स टू आई माइनस जे, आई इक्वल्स टू आई माइनस जे। तो फिर कितना होगा अभी आई कितना वैल्यू हो जाएगा 3 - 1 दैट इज ट्रू 2। सो उसके बाद धक्का आने के बाद मैं फिर से कंडीशन को चेक कर रहा हूँ। कंडीशन को चेक करने के बाद अभी आई का नया वैल्यू क्या है 2 एंड 2 इज नॉन जीरो और नॉट, मतलब 2 नॉन जीरो है या नहीं है। तो 2 नॉन जीरो है मतलब दैट मींस द कंडीशन इज ट्रू। नॉन जीरो मतलब हमेशा याद रखिए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। नॉन जीरो मतलब ट्रू और जीरो मतलब फॉल्स, ठीक है। तो मतलब 2 इज व्हिच इज नॉन जीरो दैट मींस द कंडीशन इज ट्रू। फिर आप लूप के अंदर जाएंगे, फिर से चेक कीजिए क्या 2 = 1 है, नहीं कंडीशन, तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब तो फिर नेक्स्ट लाइन में जाइए, प्रिंट वाला स्टेटमेंट है, इस लाइन को जब एग्जीक्यूट कीजिएगा तो फिर आउटपुट क्या है मेरा 2। तो 3 के बाद मुझे 2 प्रिंट हो रहा है। अभी फिर से आई को अपडेट करना है, तो आई कैसे अपडेट हो रहा है, आई का जो नया वैल्यू है 2 उसके साथ मैं जे को माइनस कर रहा हूं, मतलब 1, तो फिर कितना हुआ 1। अब 1 होने के बाद फिर से मैं लूप में जाऊंगा, अब चेक करो क्या 1 मेरा नॉन जीरो है कि नहीं है, ठीक है। 1 अगर मेरा नॉन जीरो, ये कंडीशन अगेन इज ट्रू होने के बाद मैं फिर से मतलब इस लूप के अंदर जाऊंगा। उस लूप के अंदर जाने के बाद मैं चेक करूं अभी जो आई का करंट वैल्यू वो क्या 1 के बराबर है या नहीं है, हाँ ये 1 के बराबर है, दैट मींस द कंडीशन दिस इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तब ब्रेक स्टेटमेंट को एवेल्यूएट कीजिए, मतलब यू विल बी कम आउट ऑफ द लूप, मतलब लूप के आप बाहर निकल जाएंगे। तो फिर आप ये सारे बाकी जो सारे स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी नहीं, मतलब नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर अपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है। तो ब्रेक स्टेटमेंट फोर्सफुली आपको लूप से बाहर निकाल देंगे। तो निकालने के बाद आप यहाँ इस लाइन में चले आएंगे, इस लाइन में चले आने के बाद उस आई को प्रिंट करेंगे, मतलब क्या होगा आउटपुट 1। तो फिर आउटपुट क्या है मेरा 3, 2 and 1, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैं आउटपुट के प्रोग्राम आपको देते रहूंगा हर बार, ठीक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अगर मेरे आपको वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज सीपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।